जींद को मिला 253 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा, सीएम ने की कई बड़ी घोषणाएं। गेहूं खरीद को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मंडियों का निरीक्षण कर रहे। राणा ने कहा किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मौसम थोड़ा 8-7 तारीख तक थोड़ा नमी का है, 12 मॉइस्चर की गेहूं खरीदी जाती है। आप अपने घर में भी अगर गेहूं ले जाओगे तो घर वाली कहेगी इसको सुखा लो, क्योंकि लंबे समय तक रखनी पड़ेगी। और लंबे समय तक सूखी चीज को ही रख सकते हो आप। तो गिल्ली है, देश के लिए, देश की प्रॉपर्टी है, किसान की प्रॉपर्टी है, आपकी भी। आप भी समझते इस बात को। हमने शुद्धता से काम करना है, उसका 12 मॉइस्चर है और एक घंटे। कृषि मंत्री ने कहा सीएम सैनी के निर्देश है सभी विधायक अपनी विधानसभा में अप्रैल में और कुछ दिन मई में सभी फील्ड में रहेंगे। किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हर विधायक अपनी विधानसभा में, जो मंत्री है जितने भी, वो सब अप्रैल के महीने में और कुछ दिन मई के, तो हम सारे फील्ड में रहेंगे। जो दिक्कत आएगी उसको दूर करने की कोशिश। आदेश है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम का लोकार्पण किया। कहा विकास रैलियों के माध्यम से योजनाओं को गति मिलती है। तो मुख्यमंत्री जी गोहाना में भी आए, धन्यवाद रैली, और इस तरह सारा चल रहा है। तो आज जो है जींद में रैली है, महम में है, कल सफीदों थी, फरीदाबाद थी, इस तरह सिलसिला चला हुआ है। तो निश्चित तौर पर कि हरियाणा विकास की स्पीड और ज्यादा बढ़े, स्पीड से हरियाणा चल रहा है विकास पर, मुख्यमंत्री जाने के बाद उसकी स्पीड और बढ़ती है। बहुत अच्छा सार्थक है। गेहूं की खरीद को लेकर आड़ती नाराज। डॉक्टर शर्मा ने कहा समाज में ऐसे आश्रमों की बेहद जरूरत है। डॉक्टर शर्मा ने आश्रम के विकास के लिए 21 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। कल हम सब मिलकर के, क्योंकि जब पता लगता है कि इस परिवार ने इतना किया तो दूसरों को भी जोश आता है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, इस दौड़ में शामिल हूँ और अच्छी तरह से मैं आगे बढ़ाऊँ। तो मैं सभी संतों का इस मौके पर करता हूँ। डॉक्टर साहब, इच्छा मेरी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बंधा हुआ सिस्टम है, आगे करते रहेंगे, कोई आखिर नहीं है। 21 लाख रुपए में आज आपको इस संस्था के लिए मैं करता हूँ। और कैबिनेट मंत्री ने आढ़तियों द्वारा किए जा रहे बायोमेट्रिक विरोध पर कहा इस तरह की नाराजगी इस समय उचित नहीं, पहले इस प्रक्रिया को लागू होने देना चाहिए। अभी इस तरह की बातें, नाराजगी वाली बात मैं समझता हूँ नहीं। एक बार थोड़ा सा वो चलन में आए, फिर देखते हैं क्या बनता है, बात करेंगे। दाना सरकार जो खरीदने के लिए एमएसपी पर, और इसी तरह से पीछे आपने देखा होगा जीरी की फसल थी, आपने सरसों और गेहूं की, बहुत अच्छे तरीके से सरकार आगे बढ़ाई। राघव चड्ढा पर कार्रवाई की हमारे। देखिए एक बात मेरी सुनो, अभी इस तरह की बातें, नाराजगी वाली बात मैं समझता हूँ नहीं। एक बार थोड़ा सा वो चलन में आए, फिर देखते हैं क्या बनता है, बात करेंगे। हरियाणा में जल संकट की आशंका को लेकर कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश ने सीएम सैनी पर कसा तंज। जेपी ने कहा हरियाणा के सीएम पंजाब के हैं तो हरियाणा के लोगों को पानी कैसे मिले। आज से लगभग 2.25 साल पहले जब ये बीजेपी सरकार बनी थी, उसी दिन से जनता झेल रही है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पंजाब के हैं। खुद ही कह चुके मेरा घर है पंजाब, मेरा पंजाब में घर है, और वो वहाँ दिन में 2 बार, 1 बार, महीने में 25 बार, 20 बार जा रहे हैं। जयप्रकाश ने अपने प्रतिद्वंदी रहे मंत्री रणजीत चौटाला से मुलाकात की। चौटाला ने कहा मैं बड़ा शक्ति प्रदर्शन करूंगा। संघर्ष करें, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, चुनाव लड़ते हैं। मैं ओम प्रकाश भी आमने सामने चुनाव लड़ा हूँ, ये भी मेरा दोस्त है, चुनाव लड़ लिए, कोई ये बुरी बात थोड़ी है। और हमारा उसके बाद 10 बार फोन पे बात होती है, हुड्डा साहब से बात होती है, मनोहर लाल जी, हम राजनीतिक आदमी है, कोई किसी का कोई गिरवी थोड़े किसी के रखे हुए हैं। हमारी सोच है समय के हिसाब से हर बात जो हालात हो। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से रोडवेज कर्मचारी कष्ट निवारण महासभा गठित, नई कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। पंद्रह मोर्चे में क्या होता है कि वो 40-50 डिमांड लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं या डीजी साहब के पास पहुंचते हैं। इतनी मांगों को देखकर डीजी साहब भी घबरा जाते हैं, मांग को मंजूर हो नहीं पाती उनमें। तो हमारा मानना ये है कष्ट निवारण महासभा हरियाणा का कि हम